नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका फिर से आपका अपना यूट्यूब फैमिली सीके क्लासेस में। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 1, 2 और 3 जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पूरे चैप्टर का जो निचोड़ है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित हो सकता है अगर आप 2023 में एग्ज़ाम दे रहे हैं तो। चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप सवालों को देखते हैं कि इनका सवाल कैसे होने वाला है। सबसे पहला सवाल है, पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है किसके लिए? तो पादप में जाइलम जो है वो जल के वहन के लिए उत्तरदायित्व है। चलिए दूसरा सवाल है कि पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? तो पत्तियों में जो गैसों का आदान प्रदान होता है, इसके लिए ऑप्शन दिया गया है शिरा, रंध्र, मध्य शिरा या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रंध्र, जिसको हम लोग इंग्लिश में स्टोमाटा भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त को थक्का बनाने में सहायक कौन करता है? तो रक्त को थक्का बनाने में सहायक जो है वो आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स या लसिका कौन करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है वो रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 4 नंबर में है कि हृदय से रुधिर को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है किसके द्वारा? तो फेफड़े के द्वारा होगा या निलय के द्वारा होगा या अलिंदों के द्वारा, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि निलय के द्वारा। चलिए 5 नंबर का सवाल जो है कि वो है ईसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी पूरा नाम क्या है? ईसीजी जो कि हृदय की गति को मापने वाला जो यंत्र होता है, उसी को हम लोग ईसीजी कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है कि इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राम या इलेक्ट्रिक कार्डियोग्राफ या इलेक्ट्रोकॉपरेशन ग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? ऑप्शन है क्लोरोफिल, लाल रक्त कण में या वर्ण हरित में या श्वेत रक्त कणों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल। क्लोरोफिल में क्या होते हैं? कि हरित लवक पाए जाते हैं। चलिए अब आगे की सवाल देखते हैं। आगे के सवाल हैं कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन है एडीपी, एटीपी, डीटीपी या पीडीपी। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों एटीपी, जो है वो कोशिका के लिए एक तरह का ऊर्जा बैंक के जैसा काम करता है और इसका फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट सवाल है कि हरे पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ये बहुत ही आसान सवाल है कि इसे क्या कहा जाता है? प्रकाश संश्लेषण या भोजन का परिवहन या उत्सर्जन या जनन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या आवश्यक होता है? ऑप्शन ए क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य प्रकाश या इनमें से सभी। तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया को संपन्न करने के लिए क्लोरोफिल, CO2, सनलाइट, इनमें से सभी जरूरी होगा। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमीबा किसके द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करता है? तो अमीबा ही एक ऐसा मात्र है जो एक कोशिकीय के जंतु होता है जो अपनी शरीर की संरचना आकार को बदल सकती है। तो वो भोजन को अंतर्ग्रहण करने के लिए अपने कूट पाद का इस्तेमाल करते हैं। तो राइट ऑप्शन ये ए नंबर क्या हो जाएगा? इनका राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल अब हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट सवाल जो है वो है कि पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? पेड़ पौधों की पत्तियां हरा किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण या फिर आरबीसी के कारण या फिर अवर्णी लवक के कारण या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों क्लोरोफिल। क्लोरोफिल क्या हो जाएगा? इनका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर का जो नेक्स्ट सवाल है वो गृहिणी किसका भाग होता है?
छोटी आंत का, आमाशय का, यकृत का, या इनमें से सभी? तो गृहिणी जो है वो छोटी आंत का भाग होता है। गृहिणी छोटी आंत का भाग होता है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सवाल कि घोघा किस समुदाय का प्राणी है? घोघा किस समुदाय का प्राणी है? इसका ऑप्शन है मोलास्का, एम्फीबिया, ममेलिया, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मोलास्का समुदाय का प्राणी है। घोघा मोलास्का है समुदाय का प्राणी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्तनधारियों में श्वसन किसके द्वारा होता है? स्तनधारियाँ यानी कि मेमेलिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े द्वारा। इसका राइट आंसर हो जाएगा फेफड़े द्वारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन क्रिया किस में संपन्न होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल बच्चों, ये सवाल कभी कभी बहुत पूछा जाता है कि जो श्वसन जो हम लोग करते हैं वो श्वसन क्रिया किस में संपन्न होती है? तो ऑप्शन नंबर होगा माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, राइबोसोम, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में ही श्वसन क्रिया संपन्न होती है। चलिए 16 नंबर का सवाल है कि एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है? 10 से 15 बार, या 12 से 15 बार, या 10 से 15 बार, या 20 से 25 बार, या फिर 0 से 10 बार। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? आप लोग थोड़ा कमेंट करके बताने की कोशिश करें अगर आपको पता है तो। इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 12 से 15 बार सांस लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? तो इसका ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन करना, या फिर CO2 का परिवहन करना, या नाइट्रोजन का, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि ऑक्सीजन, हीमोग्लोबिन एकमात्र ऑक्सीजन को लेके ही वो शरीर की कोशिकाओं में परिवहन करता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है कि ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? ट्रेकिया की लंबाई कितनी होती है? इसका ऑप्शन है 11 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, या फिर 10 सेंटीमीटर। तो इसका राइट ऑप्शन होगा ट्रेकिया की लंबाई 11 सेंटीमीटर तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? ये GS का भी सवाल हो सकता है। हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है 12 जोड़ी, 15 जोड़ी, 10 जोड़ी, या 6 जोड़ी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 12 जोड़ी पसलियाँ हमारे शरीर में पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कि वायवीय शोषण किसकी उपस्थिति में होता है? बच्चों ये सवाल 2 तरह के होते हैं, एक अवायवीय और एक वायवीय। आपको ध्यान रखना है कि पूछा क्या गया है, वायवीय पूछा गया या फिर अवायवीय पूछा गया। तो अवायवीय शोषण होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अब जस्ट इसका उल्टा एक सवाल और है जो है अवायवीय शोषण, तो उसका अपोजिट आंसर भी होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ही उसका क्या होता है? शोषण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, निश्वास द्वारा निकली गई वायु में कौन सा गैस पाया जाता है? निश्वास यानी कि जब हम लोग सांस लेने के दौरान जब सांस छोड़ते हैं उसको निश्वास कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है CO2, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थों का क्या होता है? तो श्वसन की क्रिया के दौरान खाद्य पदार्थों का यहाँ पे विघटन होता है बच्चों। क्या होता है? विघटन होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? मछली किसके द्वारा श्वसन करती है? तो मछलियाँ जो है वो गील्स के द्वारा ही क्या करती है? श्वसन करती है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गील्स के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे कोशिका का ईंधन कहा जाता है? बहुत ही VVI क्वेश्चन। कोशिका का ईंधन किसे कहा जाता है? तो आप लोग पढ़े हैं कि कोशिका का ईंधन ग्लूकोज को कहा जाता है।
कोशिका का ईंधन किसको कहा जाता है? ग्लूकोज को, जिसका सूत्र होता है C6H12 और O6। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मेंढक किसके द्वारा श्वसन करता है? मेंढक किसके द्वारा श्वसन करता है? ऑप्शन है त्वचा एवं नासिका छिद्र, या ट्रेकिया, या फेफड़ा द्वारा, या इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कि मेंढक जो है त्वचा एवं नासिका छिद्र द्वारा वो क्या करते रहते हैं? वो श्वसन करते रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए। तो बच्चों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं। और आप लोग अगर चैनल में नए हैं तो सोचना किस बात की भाई, इसको सब्सक्राइब करो और ऑल बेल आइकन को ऑल पे सेट करो, ताकि इसी तरह के एजुकेशनल और आपके फ़ायदे वाले वीडियो जब मैं अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आपके पास। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।